को लगे हाथ में आप लोगों को ये भी बता देता हूं। तो आज की वीडियो में आप लोगों को मैं ये बताने जा रहा हूं कि आपकी जो एम्स पैरामेडिकल 2026 का जो पेपर हुआ था उसकी कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है। ओके, तो फटाफट से इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। एम्स पैरामेडिकल 2026 की आपकी जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है। ओके दोस्त, चलेगा। देखो भाई, तो सबसे पहले आप लोगों के पास तक ये वाली लिस्ट आ गई होगी। आगे ये वाली लिस्ट बेटा, अगर ये वाली लिस्ट आ गई है तो यहां पर आप लोग क्या करेंगे, तो यहां पर आप लोग अपना रोल नंबर, अपनी कैटेगरी और अपना परसेंटेज और अपनी रैंक को आप लोग यहां पर आंक पाएंगे, जांच पाएंगे। ठीक है भाई। अच्छा, अब आपका जो रैंक है वो रैंक किस हिसाब से आई है, वो परसेंटेज के हिसाब से आई है। सर जी, यहां पर परसेंटेज का मतलब क्या है? देखो, परसेंटेज का मतलब यह है कि जैसे आपको पता है कि आपके एग्जाम्स में 90 क्वेश्चन आए थे, 90 क्वेश्चन आए थे बेटा जी। तो 90 क्वेश्चन का मतलब यह है कि अगर किसी के परसेंटेज 50% है, अगर किसी की 50% है जी बेटा जी, है ना भाई, अगर किसी की 50% है तो 50% का मतलब यह है कि भैया उसके 45 क्वेश्चन सही थे, है ना, उसके 45 क्वेश्चन आपके सही थे। अब स्कोर कार्ड आपका जो जनरेट होगा, वो स्कोर कार्ड आप लोगों को कल या परसों तक आ जाएगा। तो आपको एक्चुअल आपका रिजल्ट पता चल जाएगा कि आपके एक्चुअली में 90 में से कितने क्वेश्चन आपके सही थे, 90 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही थे, है ना बेटा। तो अगर किसी का यहां पर 50 यानी कि कह सकते हो कि अगर 45 या 50 क्वेश्चन सही हैं तो उसकी जो रैंक बन रही है वो रैंक बन रही है 11,529 के करीब रैंक बन रही है। और एससी कैटेगरी में है तो उसकी 10,869 रैंक बन रही है, और इधर एससी कैटेगरी में है तो उसको 12,751 रैंक बन रही है। ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपकी जो कट ऑफ है वो कट ऑफ आपकी रहने वाली है दोस्त। तो मैं यहाँ पे एक आपको एवरेज डाटा अगर मैं मान के चलता हूँ 6,324 पे कुछ मिलेगा या नहीं, मिल जाएगा, मिल जाएगा भाई, 6,324 पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्यों परेशान हो रहे हो बेटा, 6,324 पे इसमें आएगा ना, हाँ मिल जाएगा बेटा। जिन जिन बच्चों का इसमें है उन सभी को कॉलेज मिल जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा भाई। डिटेल में बताओ, बिल्कुल डिटेल में बता रहे हैं बेटा जी, है ना, हाँ बिल्कुल डिटेल में बता रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूंगा। देखो भाई, 13,244 है तो इनको भी मिल जाएगा। अब आपको पता क्या मिलेगा, देखो बेटा जी, आपको पता है कि पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेस हैं, पैरामेडिकल के अंदर आपको बहुत सारे कोर्सेस हैं। अब अगर आपकी कहीं रैंक कुछ ज्यादा जा रही है तो हो सकता है कि आपको जो आपने कोर्स सिलेक्ट किया हो वो वाला कोर्स ना मिल रहा हो, है ना, कि जैसे आपने डीएमएलटी सिलेक्ट किया है तो हो सकता है कि डीएमएलटी ना मिल रहा हो इतनी रैंक पे, लेकिन आपको डी फार्मा या फिर आपको ओटी टेक्नीशियन या फिर आपको ऑप्टोमेट्री वाला ये वाला कोर्स आपको मिल जाए। तो जितने बच्चे यहां पर सिलेक्टेड हैं, जितने सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उनको पक्का कॉलेज तो मिल जाएगा। हो सकता है कि कोर्स उनको वेरी करना पड़े, हो सकता है उनको कोर्स वेरी करना पड़े। अब आप लोग मुझे एक बात बताना कि आप लोगों ने कोई ना कोई तो कोर्स सोच रखा होगा। बहुत सारे बच्चों ने ये कोर्स सोच रखा होगा कि सर जी मुझे डीएमएलटी करना है, बहुत सारे बच्चों ने सोच रखा होगा सर जी मुझे डी फार्मा करना है, बहुत सारे बच्चों ने सोच रखा होगा सर जी मुझे ऑप्टोमेट्री करना है, बहुत सारे बच्चों ने सोच रखा होगा सर जी मुझे एक्सरे टेक्नीशियन का बनना है, रेडियोग्राफी का बनना है। तो आप लोग ना मुझे क्या करिएगा बेटा, आप लोग मुझे कमेंट करके, है ना, आप लोग मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम पे कमेंट कर दीजिएगा कि सर मैंने ना इस वाले कोर्स को सोच रखा है। इंस्टाग्राम आईडी है सुभाष सर _24/7। ठीक है भाई। सर जी 1,10,000 इस पे नहीं मिलेगा बेटा, इस पे नहीं मिलेगा, 1 लाख से ऊपर वाले का नहीं मिलेगा बेटा जी। ठीक है भाई। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा कैटेगरी वाइज आप लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पर आपका क्या रहने वाला है ना। तो आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो आपकी बहुत ही सही जाने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे भाई। देखो, अगर आपके जैसे 90 नंबर का पेपर था ना बेटा जी, तो 90 में अगर आपके 65 नंबर आ रहे हैं, है ना भाई, है ना कि 65% है या 65 या 70% है, तो आप लोगों के जनरल कैटेगरी में आपको मिल जाएगा, है ना भाई, यूआर का आपको मिल जाएगा 65 नंबर पर। ठीक है भाई। इसके अलावा ओबीसी की, तो ओबीसी की 60 नंबर पे मिल जाएगी बेटा जी, और एससी की 55 या 50 कह सकते हो, और एसटी की आपकी जो जाएगी वो लगभग 40 प्लस जाएगी, है ना भाई। तो ये ओवरऑल आपका एक डाटा रहने वाला है। अब आप लोग मुझे ये बताइएगा कि आपकी यूआर कैटेगरी से है तो आपकी परसेंटेज कितना बन रही है। तो मैं परसेंटेज के हिसाब से भी आप लोग को ये भी बता पाऊंगा कि आप लोग को इनमें से कौन सा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। 291 पर एम्स दिल्ली मिल जाएगा, एम्स दिल्ली मिल जाएगा बेटा, मिल जाएगा। 6,005 पे एम्स दिल्ली तो नहीं मिलेगा बेटा, 6,005 पे एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा। 10,000 पर एससी कैटेगरी में, 10,000 पर एससी कैटेगरी में बेटा कोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, कोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, ये जो डिपेंड करेगा ये कोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा मेरे भाई। ओके, 2,540 में ओबीसी कोटा से मिल जाएगा बेटा, मिल जाएगा, है ना।
91 पर एम्स दिल्ली मिल जाएगा बेटा। अगर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या करें? हाँ भाई, एक बच्ची का कहना है कि सर जो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है वो बच्चा क्या कर सकते हैं? देखो भाई, साफ साफ मैं आप लोगों को बता देता हूं कि देखो मेरिट लिस्ट में अगर नाम नहीं है, नाम नहीं है ना भाई, इसका मतलब क्या है कि आप क्वालिफाइड नहीं हैं, है ना भाई, आप क्वालिफाइड नहीं हैं। थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा लेकिन भाई सच्चाई यही है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अब दोबारा से तैयारी करिएगा बेटा जी, क्योंकि आपके पास अब कोई भी चांस नहीं बचा है। ओके जी, इससे पहले ना होता तो सीट कम है, आप इतना बोल रहे हैं, है ना भाई। बहुत बढ़िया। क्या बच्चे क्या कह रहे हो आप? कुछ तो कह रहे हो भाई, एक बार मुझे देखने दो जरा क्या बोले आपने। सीट कम है आप इतना बता रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, हो जाएगा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना। तो सीट कम है बेटा, कोर्स भी तो देखो ना, कोर्स भी तो वेरी करते हैं, कोर्स भी तो वेरी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, है ना। आप कोर्स नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ सीट देख रहे हो। आप ना बीएससी नर्सिंग की तरह आप बात कर रहे हो बेटा। बीएससी नर्सिंग में पता क्या था बेटा, बीएससी नर्सिंग में पता क्या था, बीएससी नर्सिंग में एक ही कोर्स है, तो वहां पर रैंक के हिसाब से सीट कम है। लेकिन यहां पर तो एम्स पैरामेडिकल है ना, तो पैरामेडिकल में कोर्स भी तो ज्यादा है ना बेटा। आप इस चीज को समझिएगा भाई, इस चीज को आप समझिएगा बेटा जी, ठीक है भाई। हाँ बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ओके, 1379 पर मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? रैंक 40 है, रैंक 40 पे मिल जाएगा, बिल्कुल क्यों नहीं मिलेगा भाई, है ना। अगर किसी बच्चे की रैंक 40 आ रही तो नहीं मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा बेटा जी, है ना भाई। बहुत बढ़िया। तो मैंने आप लोगों को ये आपको मैंने एक कट ऑफ के बारे में बताया। तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो अपना अपना रोल नंबर और अपनी अपनी जो आपकी जो परसेंटेज आई है, एक बार मुझे परसेंटेज कमेंट करके फटाफट से जल्दी जल्दी मुझे भेजिएगा, है ना। उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर यहाँ पर आपका कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, सुभाष सर अड्डा 24/7। मैंने आप लोगों को बताया ना भाई, सुभाष सर अड्डा 24/7, है ना भाई। वहां पर मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, इसके अलावा मैं आपको काउंसलिंग भी करवाऊंगा, सब कुछ यहां पर आपको मिलने वाला है। आप लोग फटाफट से मुझे फॉलो कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा जल्दी से।